हेलो दोस्तों, आयुष सर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है। मैं अपने पिछले क्लास में जो बताया था आप लोग को नंबर सिस्टम में संख्याओं संबंधित क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें जानवरों के प्रश्न मैंने करवाया था। ठीक है, तो आज नया टॉपिक है मेरा संख्याओं की पहचान। ठीक है, तो संख्याओं की पहचान में क्या क्या करते हैं देखिए। इसे संख्याओं का सामान्य परिचय, संख्याओं का सामान्य परिचय। ठीक है, मतलब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप मैथ पढ़ रहे हो जब तक आप संख्या के बारे में नहीं जानोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो देखो संख्याएं मूल रूप से जो होती हैं वो दो तरह की ही होती हैं। सिर्फ दो तरह की संख्या बनी है। एक संख्या आपकी कौन संख्या कहलाती है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी संख्या है काल्पनिक संख्या। ठीक, काल्पनिक संख्या। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या है जिनका मान संभव हो, जिनकी वैल्यू निकाली जा सके, ऐसी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। और काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती है जिनका मान संभव नहीं है, जो सिर्फ हमारे मन में या दिमाग में सिर्फ है, उनको बोला भी नहीं जा सकता है। ऐसी संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती हैं, जिनका सिर्फ नाम मात्र का ही अनुभव भी कर सकते हैं। ऐसी संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। इसको प्रदर्शित करने के लिए आई सिंबल होता है, इसको आईओटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आईओटा। आईओटा के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। सिंबल होता है आई। जैसे इसमें जितनी करड़ी में संख्याएं होती है, निगेटिव वाली संख्या, सभी काल्पनिक संख्या होती है। जैसे कि -1 हो गया आपका, और -2 हो गया आपका, -3 हो गया आपका। ठीक है, इन संख्याओं की वैल्यू नहीं आप कभी ज्ञात कर सकते हो, इनकी वैल्यू आप कभी जिंदगी में नहीं निकाल सकते हो। मैं क्या, कोई नहीं निकाल सकता है, क्योंकि एक करड़ीगत ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक, और बात करें वास्तविक संख्या, तो जो ऐसी संख्या जिनका मान आप निकाल सकते हो, जिसकी वैल्यू आपको पता हो, वो संख्या होती है वास्तविक संख्या। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक आपकी संख्या जानते हैं परिमेय संख्या होती है, दूसरी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, एक संख्या होती है परिमेय संख्या, ठीक, एक होती है परिमेय संख्या आपकी, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। डू यू नो परिमेय एंड अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, नॉन रेशनल नंबर। देखो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। मतलब p/q से तात्पर्य यहाँ से ये है कि देखो इसमें q इज नॉट डिफाइंड टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या है, ठीक है, इसको p/q के रूप में व्यक्त करो, इसमें q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है, परिमेय संख्या को भी और आगे बांट दिया गया दो भागों में। पहले तो एक भाग में बांटेंगे, उसके बाद फिर दो भाग में। तो एक भाग में इसको क्या बांटेगा? पूर्णांक बनेगा। ठीक, पूर्णांक। हाँ, एक मिनट आ रहा है। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक पूर्णांक को फिर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन संख्या पूर्णांक में आती है? देखिए पूर्णांक में एक आपकी प्राकृतिक संख्या आती है। ठीक, एक संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या आएगी, और एक संख्या आपकी कौन संख्या आती है? पूर्ण संख्या आती है। ठीक, प्राकृतिक संख्या हो गई और पूर्ण संख्या हो गई। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या देखिए इसमें सभी संख्याएं आती हैं, चाहे संख्या सम हो, विषम हो, भाज्य अभाज्य हो, सभी संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? ये आपकी 0 से शुरू होती है और 1 2 3 4 इस तरह चलती रहती है। ठीक है, 0 शुरू होती है, 1 2 3 4 पूरी चलती रहती है। अब देखो क्या करोगे, इसमें प्राकृतिक संख्या को भी बांटा गया है। मैं आपको वही बताया था कि सम संख्या, ठीक, सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, विषम संख्या, फिर भाज्य, फिर अभाज्य। अब क्या देखो होता है इसमें, सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से कट जाती हैं, उसी संख्या को सम संख्या कहते हैं।
और विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती है। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड पॉसिबल होते हैं। अभाज्य संख्या वे होती है जिसके सिर्फ 2 और 2 ही गुणनखंड होते हैं, वही संख्या अभाज्य संख्या कही जाती है। ठीक। और पूर्ण संख्या मैं बताया इसमें 0 से लेकर काउंटिंग की जाती है 1 2 3 4 पूरा। ठीक है। और पूर्णांक क्या होता है, देखिए पूर्णांक जो आपका होता है इसमें आप 0 से लेके -1 -2 -3 प्लस वाला रहेगा जो उसके बाद फिर होगा। ठीक। तो 0 किधर जो होती है प्लस होती है और 0 किधर माइनस संख्या होती है। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या कही जाती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, प्रकाश डालते हैं परिमेय संख्याओं पे। ठीक है। और अपरिमेय संख्या जो क्या होती है, अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। ठीक है। अब देखो क्या होता है, परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। परिमेय संख्या, तो जैसे देखो क्या हो गया आपका 3 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ p/q के रूप में इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर कोई आपसे कहे कि 0.5 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो इसमें आप क्या कहोगे, है कि नहीं, तो इसको भी आप p/q के रूप में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बताओ, 5/10 लिख सकते हो। ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर 0.69 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो इसको भी आप कहोगे यस दिस इज रैशनल नंबर। कैसे, देखो 69/100 यू नो। तो ये होती है जिसको संख्या p/q के रूप में आप व्यक्त कर सकते हो, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। दशमलव में कुछ और क्वेश्चन होते हैं, जैसे देखो एक होता है दशमलव से संबंधित क्वेश्चन में ना, दशमलव देखो 2 प्रकार का होता है, दशमलव 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध या आवर्त दशमलव, शुद्ध या आवर्त दशमलव भिन्न वाली संख्या, और एक मिश्रित होती है, मिश्रित संख्या, मिश्रित दशमलव इसको कहते हैं। ठीक। तो ये शुद्ध या आवर्त वाली संख्या कौन सी होती है, जैसे कि मान लो एग्जांपल में नीचे लिख रहा हूं, इसे यहां दे दिया पॉइंट आपको 555 दे रखा हो, तो मतलब इसे देखो 5 5 5 जो है बार बार इस तरह देता है आपको। कोई भी सवाल देते हो, जब लगाते हो कोई भी क्वेश्चन, तो आपकी संख्या अगर पूरी तरीके से कटती नहीं तो दशमलव जाती, तो बहुत बार संख्या रिपीट करती है, एक ही संख्या बार बार रिपीट करती है। इसको शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, 0.5 पर बार लिख दिया जाता है। ठीक, इस तरह लिख दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या ए p/q के रूप में व्यक्त हो सकती है, आपसे क्वेश्चन पूछा क्या एक परिमेय संख्या है, तो आप कहोगे हाँ यह एक परिमेय संख्या। कैसे है, इसको देखो p/q के रूप में कैसे डिफाइन किया जाता है। देखो 5/9 सिंपली 5/9 कर दोगे p/q के रूप में आ जाएगी। ठीक। प्रूफ कर सकते हो आप, जब प्रूफ कैसे करोगे, देखो भाग देने की विधि जानती है सब लोग, 5 है यहाँ 9 है, 0 दशमलव बढ़ाओगे 0 हो गया, 9 25 कितना होता है 45। ठीक। फिर यहाँ 5 आया, ठीक, फिर 0 बढ़ाओगे 9 5 45, इस तरह क्रम लगातार चलता रहता है। इसलिए क्या होता है, देखो बार के नीचे जितनी संख्या होती है, ठीक है, बार के बाद जितनी संख्या होती है उतनी 9 लिखा जाता है, उतनी बार। जैसे मैं यहाँ पे अगला आपसे क्वेश्चन करूं कि पॉइंट जो है 5 6 6 6 दे रखा हो, ठीक, ये दे रखा हो, तो इसको ये देखो बार ऐसे हो गया, तो इसको भी ये लिख सकते हो आप p/q के रूप में, इसको व्यक्त किया जा सकता है। कैसे होगा व्यक्त बताओ। हालांकि ये आपका मिश्रित वाले में आएगा, शुद्ध वाले में देखो आपका सिर्फ इतना ही आता कि एक ही संख्या बार बार रिपीट करिए। हाँ, जैसे मान लो 0.66 दे दिया, 0.888 दे दिया, कुछ भी दे दिया, लेकिन एक ही संख्या बार बार रिपीट करती तो वो आता है शुद्ध आवर्त में। लेकिन मिश्रित आवर्त में क्वेश्चन आपसे क्या करेगा, मान लो जैसे कि यहाँ पे लिख दिया 0.56969, दिस इज टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक, ये आपका मिश्रित वाले में आता है, इसको भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या लिखोगे 5 6 पर 9 इतने पे बार हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसको
इसको देखो टोटल करने सही करने का क्या है ना कि पूरा पहले संख्या नोट करो, 569 पूरी संख्या हो गई। उसके बाद जो जिस संख्या में बार नहीं है उसको क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक। उसके बाद इसमें बताया था ना मैं, जिस संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा उतनी बार 9 लिखाएगा, तो यहाँ पे भी उतनी बार आप 9 लिखोगे, ठीक। जिस पर बार नहीं है उसके स्थान पे 0 होगा, ठीक है। इसको आप हल कर दोगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये पी वाई क्यू के रूप में हो जाएगा। तो क्या होगा पी वाई क्यू के रूप में, बताओ, 564 मतलब 564 और फिर 990, इसको छोटा लिख लोगे तो ये आपकी पी वाई क्यू के रूप में संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपसे और इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि मान लो यहां मैं बता दे रहा हूं, जैसे मान लो क्वेश्चन बोल दिया 2.54949, इस पर क्वेश्चन बोल दिया आपसे, ठीक। तो इसको भी आप मिश्रित वाला ही क्वेश्चन ही होता है, इसको भी आप पी वाई क्यू के रूप में कैसे लिखोगे, देखो। तो जैसी संख्या देखो होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्लस कर सकते हो 549 पे बार कर दो ऐसे, ठीक। ये पॉइंट का मतलब प्लस होता है क्योंकि इतनी ये संख्या इसमें ऐड होती है, ठीक। तो अब क्या करोगे आगे, देखो मैं जो स्टेप यहाँ पे लगाया था सेम यहाँ करना है, 2 को कुछ नहीं करना है, 2 अपनी जगह ही सेव रहेगा, इसको कुछ नहीं छूना है। इसको क्या करोगे, 549 कर दो -5 अपान कितना लोगे, 9 इस पर शून्य कर दोगे यहाँ पे, ठीक। ये हो गया आपका। अब इनको हल करने का तरीका आपको पता ही क्या है, देखो यहाँ पे देख लो, 2 प्लस इसमें से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 544 अपान 990। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसका इतने मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दोगे, उसके बाद उतने अपान इतना करके उसको काट दोगे, तो ये भी संख्या आपकी पी वाई क्यू के रूप में आ जाएगी, ठीक। ये भी संख्या पी वाई क्यू के, तो मतलब कहने का मतलब दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। तो ये तो था संख्याओं का सामान्य परिचय। इस पर आगे और भी क्वेश्चन आपके आएंगे, दशमलव से संबंधित क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का मेरा प्रयास जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।